सेंटेंस यदि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हो और यदि वह पैसिव वॉइस में हो तब नेगेटिव सेंटेंस अर्थात नकारात्मक वाक्य के लिए स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस नोट प्लस बी प्लस V3। ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर। और यदि सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य हो, और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है प्रश्नवाचक वाक्य में यदि सेंटेंस की शुरुआत क्या से रहे, जैसे कि यहाँ पर है क्या आपको पढ़ाया जाएगा या फिर क्या मुझे पीटा जाएगा, तो यदि प्रश्नवाचक वाक्य में सेंटेंस की शुरुआत क्या से रहे तब इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर हो जाएगा शैल और विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3। और यदि सेंटेंस नेगेटिव इंट्रोगेटिव रहे अर्थात सेंटेंस की शुरुआत क्या से रहे और उसमें नहीं भी प्रयुक्त रहे तब नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर हो जाएगा शैल और विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बी प्लस V3। अब देखो नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए आपको स्ट्रक्चर पता चल गया। अब आपको कुछ ऐसे भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस मिल सकते हैं जिनमें सब्जेक्ट के बाद क्या, कब, कहाँ, क्यों, कैसे इत्यादि लगा हुआ रहता है, और यदि सेंटेंस पैसिव वॉइस में हो तब इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर हो जाएगा अर्थात ऐसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिनमें सब्जेक्ट के बाद क्या, कब, कहाँ, क्यों, कैसे इत्यादि लगा हुआ रहेगा। जैसे कि यहाँ पर है यहाँ कुआं कब खोदा जाएगा या फिर हमें क्या दिया जाएगा, तो इस तरह के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर हो जाएगा what, when, where, why और how प्लस shall और will प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3। और यदि सब्जेक्ट के बाद क्या, कब, कहाँ, क्यों, कैसे इत्यादि लगा हुआ रहे और उसमें नहीं भी प्रयुक्त रहे अर्थात नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर हो जाएगा व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई और हाउ प्लस शैल और विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बी प्लस V3। अर्थात नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर हो जाएगा व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई और हाउ प्लस शैल और विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बी प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म। तो कुछ बेसिक कंसेप्ट था जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया। अब मैं इस एक्सरसाइज को आगे कंटिन्यू करूंगा। यदि आप इसी तरह के यूजफुल कंटेंट रेगुलर देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे इंकरेज करने के लिए इस वीडियो को लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। उसे नहीं पीटा जाएगा, ये क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिख लेंगे, फिर आपको सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अर्थात सब्जेक्ट के अनुसार शैल या फिर विल प्रयोग करना है। इसमें आपको सिंपली ध्यान रखना है यदि सब्जेक्ट आई या फिर वी रहेगा तब केवल आपको शैल प्रयोग करना है और अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ आपको विल प्रयोग करना है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, उसे, है ना, अर्थात आपको ही प्रयोग करना है और ही के साथ आप विल प्रयोग करेंगे। देखो सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल आ गया, नेगेटिव सेंटेंस है तो विल के तुरंत बाद नोट आएगा, नोट के तुरंत बाद बी आएगा, उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म, वर्ब यहाँ पर क्या है, पीटना, बीट का तीसरा फॉर्म क्या होता है, बीटेन। उसे नहीं पीटा जाएगा, ही विल नॉट बी बीटेन। अब क्या है, छात्रों को नहीं पढ़ाया जाएगा, ये भी नेगेटिव सेंटेंस है और सब्जेक्ट यहाँ पर प्लूरल नंबर है, बहुवचन है। देखो जनरली समान तौर पर यदि नाउन प्लूरल रहता है तब उसके पहले द प्रयोग नहीं किया जाता है, पर जो स्पीकर है, जो वक्ता है, यदि उस नाउन से पूर्व परिचित रहता है तब निश्चितता का बोध कराने के लिए प्लूरल नाउन के पहले भी द प्रयोग कर लिया जाता है। यहाँ पर आप देखो क्या कहता है सेंटेंस में कि छात्रों को नहीं पढ़ाया जाएगा, अर्थात जो स्पीकर है वो इन छात्रों से पूर्व परिचित है, अर्थात यहाँ पर छात्र निश्चित है,
जबकि यहाँ पर नाउन प्लूरल है, फिर भी इसके पहले हम द प्रयोग कर लेंगे निश्चितता का बोध कराने के लिए। ठीक है, तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, द स्टूडेंट्स। ठीक है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर विल आ जाएगा, विल के तुरंत बाद नोट आएगा, उसके बाद बी, जो कि नेगेटिव सेंटेंस है। अब यहाँ पर वर्ब क्या है, पढ़ाना। ठीक है, टीच का तीसरा फॉर्म क्या होता है, टाउट, है ना, तो यहाँ पर हम टाउट प्रयोग करेंगे। छात्रों को नहीं पढ़ाया जाएगा, द स्टूडेंट्स विल नॉट बी टाउट। अब क्या है, कार नहीं खरीदी जाएगी, पहले यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, कार, द कार। देखो कार क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले द प्रयोग किया जाता है पूरी जाति का बोध कराने के लिए। यहाँ पर मैंने सब्जेक्ट लिख दिया, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आएगा, विल आएगा, उसके बाद नोट, उसके बाद बी। अब यहाँ पर वर्ब क्या है, खरीदना। ठीक है, तो बाय का तीसरा फॉर्म क्या होता है, बाउट। कार नहीं खरीदी जाएगी, द कार विल नॉट बी बाउट। तो ये तीनों था निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस को आप लोगों ने ट्रांसलेट करने के लिए सीख लिया। अब यहाँ पर देखो क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और सेंटेंस की शुरुआत क्या से हुआ है, क्या आपको पढ़ाया जाएगा। यहाँ पर आप देखो सब्जेक्ट क्या है, आपको, अर्थात यू। तो चूंकि यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग शैल या फिर विल से सेंटेंस की शुरुआत करना है। यू के साथ आपको पता है विल प्रयोग में आता है, तो सेंटेंस की शुरुआत आपको विल से करना है। ठीक है, विल के बाद सब्जेक्ट आ जाएगा। अब देखो विल आ गया, विल के बाद सब्जेक्ट आ गया। अब सेंटेंस आपका क्या है, क्या आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो विल यू, चूंकि यह सिर्फ इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है, इसलिए आपको सब्जेक्ट के तुरंत बाद बी प्रयोग कर लेना है, और बी के बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म। वर्ब यहाँ पर भी क्या है, पढ़ाना। ठीक है, तो टीच का तीसरा फॉर्म क्या होता है, टाउट। क्या आपको पढ़ाया जाएगा, विल यू बी टाउट। ठीक है, अब क्या है, क्या मुझे पीटा जाएगा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, मुझे, आई के साथ हम सेल प्रयोग करते हैं, तो सेंटेंस की शुरुआत सेल से करेंगे। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद बी आ जाएगा, उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म। वर्ब यहाँ पर क्या है, पीटना। बीट का तीसरा फॉर्म क्या होता है, बीटेन। क्या मुझे पीटा जाएगा, शैल आई बी बीटेन। ठीक है, क्या तुम्हें गिरफ्तार किया जाएगा। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, तुम्हें। यू के साथ आपको पता है विल प्रयोग में आता है, तो सेंटेंस की शुरुआत विल से करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, विल यू बी। अब यहाँ पर वर्ब क्या है, गिरफ्तार करना। अरेस्ट में सिंपली आपको ईडी जोड़ देना है। ठीक है, क्या तुम्हें गिरफ्तार किया जाएगा, विल यू बी अरेस्टेड। अब क्या है, क्या सड़कें मरम्मत नहीं की जाएंगी। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, सड़कें। ठीक है, अर्थात आपको विल से सेंटेंस की शुरुआत करना है। दूसरी बात ये क्या है, निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो पहले हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग शैल या फिर विल से सेंटेंस की शुरुआत कर लेंगे, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद नोट आएगा, उसके बाद बी आएगा, उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म आएगा। ठीक है, तो पहले हम विल से सेंटेंस की शुरुआत करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, द रोड्स, उसके बाद नोट आ जाएगा, उसके बाद बी, फिर वर्ब का तीसरा फॉर्म। वर्ब यहाँ पर क्या है, मरम्मत करना। ठीक है, तो रिपेयर में हम ईडी जोड़ देंगे, तो तीसरे फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, क्या सड़कें मरम्मत नहीं की जाएंगी, विल द रोड्स नॉट बी रिपेयर्ड। अब क्या है, क्या पुल नहीं बनाया जाएगा। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, पुल। बट आप इस सेंटेंस का ठीक पहला वाला सेंटेंस देखो, यहाँ पर क्या कहता है, क्या सड़कें मरम्मत नहीं की जाएंगी। इस सेंटेंस में जो स्पीकर था, जो वक्ता था, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा पता चल रहा था कि कुछ पार्टिकुलर, कुछ विशेष सड़कों का यहाँ पर जिक्र हो रहा था कि क्या सड़कें मरम्मत नहीं की जाएंगी। अर्थात यहाँ पर सड़कें जो था वो पूर्व परिचित था, या फिर आप कह सकते हैं कि खास था, निश्चित था, जबकि नॉन प्लूरल था, रोड्स, फिर भी इसके पहले मैंने द प्रयोग किया निश्चितता का बोध कराने के लिए, है ना। बट इस सेंटेंस में क्या है, क्या पुल नहीं बनाया जाएगा। वैसे तो पुल क्या है, एक वचन में है और गणनीय संज्ञा है, अर्थात आप कह सकते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और आपको पता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले द प्रयोग किया जाता है पूरी जाति का बोध कराने के लिए। बट यहाँ पर हम स्पीकर के पॉइंट ऑफ व्यू से, अर्थात जो वक्ता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि क्या यहाँ पर जो सब्जेक्ट के रूप में जो संज्ञा है, जो नाउन है, वो निश्चित है या फिर अनिश्चित है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको एन या फिर द प्रयोग करना है। यहाँ पर क्या है कि क्या पुल नहीं बनाया जाएगा, स्पष्ट नहीं है कि कौन सा पुल। और जैसा कि आपको पता है ए और एन को हम इंडेफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं, अर्थात ए या फिर एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले अनिश्चितता का बोध कराने के लिए किया जाता है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पुल अर्थात ब्रिज के पहले, चूंकि ब्रिज का प्रोनाउंसिएशन क्या आता है, कॉन्सोनेंट साउंड आता है, तो ए प्रयोग कर लेंगे, और यहाँ पर हम द प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि स्पष्ट नहीं है कौन सा पुल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, क्या पुल नहीं बनाया जाएगा। पहले तो सब्जेक्ट हो गया आपका पुल, अर्थात ब्रिज, ए ब्रिज। ठीक है, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल से सेंटेंस की शुरुआत कर लेते हैं। ठीक है,
तो विल, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा ए ब्रिज। चूंकि यह निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नोट आ जाएगा, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म। वर्ब यहाँ पर क्या है? बनाना। ठीक है, तो बिल्ड का तीसरा फॉर्म बिल्ट होता है। क्या पुल नहीं बनाया जाएगा? विल ए ब्रिज नॉट बी बिल्ट। ठीक है, अब क्या है? क्या आपकी मदद नहीं की जाएगी? ये भी निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? यू। तो यू के अकॉर्डिंग हम विल से सेंटेंस की शुरुआत कर लेंगे। विल यू नॉट बी, वर्ब यहाँ पर क्या है? मदद करना। ठीक है, हेल्प्ड। क्या आपकी मदद नहीं की जाएगी? विल यू नॉट बी हेल्प्ड। अब क्या है? यहाँ कुआं कब खोदा जाएगा? सबसे पहली बात, यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद कब प्रयोग में आया है, अर्थात आपको व्हेन से सेंटेंस की शुरुआत कर लेना है। ठीक है, व्हेन के बाद आपको शैल या फिर विल का प्रयोग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करना है। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? कुआं। ठीक है, अर्थात वेल, तो वेल के साथ आप विल प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? व्हेन के बाद विल प्रयोग करेंगे। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा ए वेल, सब्जेक्ट के बाद बी आ जाएगा, उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म। वर्ब यहाँ पर क्या है? खोदना। ठीक है, तो डिग डग डग, डिग का तीसरा फॉर्म डग होता है। और सबसे अंत में यहाँ पर सेंटेंस की शुरुआत में जो क्या है? यहाँ। ठीक है, हियर आपको लिख देना है। यहाँ कुआं कब खोदा जाएगा? व्हेन विल ए वेल बी डग हियर। अब यहाँ पर एक चीज आपको समझना है, वैसे तो वेल क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले द प्रयोग कर लेते हैं पूरी जाति का बोध कराने के लिए। बट यहाँ पर जो स्पीकर है, जो वक्ता है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या पता चलता है? यहाँ कुआं कब खोदा जाएगा स्पष्ट नहीं है, कौन सा कुआं। ठीक है, अनिश्चितता का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पर मैंने ए प्रयोग किया, क्योंकि वेल का प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट साउंड आता है। आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है, यदि अनिश्चितता का बोध हो, ठीक है, और नाउन सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, तो आपको प्रोनाउंसिएशन के विचार से ए या फिर एन प्रयोग कर लेना है। यदि निश्चितता का बोध हो, तब आपको द प्रयोग कर लेना है पूरी जाति का बोध कराने के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है? हमें क्या दिया जाएगा? यहाँ पर भी सब्जेक्ट के बाद क्या प्रयोग में आया है, अर्थात हम व्हाट से सेंटेंस की शुरुआत कर लेंगे। ठीक है, व्हाट के बाद सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? हमें, अर्थात वी के साथ हम सेल प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर हम सेल प्रयोग करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म। वर्ब यहाँ पर क्या है? देना। गिव का तीसरा फॉर्म गिवन। हमें क्या दिया जाएगा? व्हाट शैल वी बी गिवन। उसे क्यों गिरफ्तार किया जाएगा? व्हाई विल ही बी अरेस्टेड। उसे क्यों गिरफ्तार किया जाएगा? व्हाई विल ही बी अरेस्टेड। अब क्या है? मैच कहां खेला जाएगा? वेयर विल द मैच बी प्लेड। देखो, मैच कहां खेला जाएगा? वेयर विल द मैच बी प्लेड। यहाँ पर मैंने मैच के पहले द क्यों प्रयोग किया? सिंपली यहाँ पर मैच क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले द प्रयोग किया जाता है पूरी जाति का बोध कराने के लिए। और यहाँ पर सबसे खास बात यह है कि देखो, मैच कहां खेला जाएगा, स्पीकर के पॉइंट ऑफ व्यू से पता चलता है कि यहाँ पर किसी विशेष मैच का जिक्र हो रहा है कि मैच कहां खेला जाएगा, अर्थात जो स्पीकर है वो इस मैच से पूर्व परिचित है ना। यहाँ पर निश्चितता का भी बोध हो रहा है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर मैंने द प्रयोग कर लिया। ठीक है, यहाँ पर अस्पष्ट नहीं है या फिर अनिश्चित नहीं है, जो कि यहाँ पर मैं ए या फिर एन प्रयोग करूंगा। यहाँ पर मैच निश्चित है, ठीक है, पूर्व परिचित है, खास है, इसलिए यहाँ पर मैंने द प्रयोग किया। और सिंपली हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले पूरी जाति का बोध कराने के लिए द प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, तो मैच कहां खेला जाएगा? वेयर विल द मैच बी प्लेड। पुल कब बनाया जाएगा? अब यहाँ पर देखो, पुल कब बनाया जाएगा, यहाँ पर जो पुल है स्पष्ट नहीं है। ठीक है, यहाँ पर अनिश्चितता का बोध हो रहा है, तो यहाँ पर मैं ए या फिर एन प्रयोग कर लूंगा प्रोनाउंसिएशन के विचार से। ठीक है, तो पुल कब बनाया जाएगा? व्हेन विल ए ब्रिज बी बिल्ट। पुल कब बनाया जाएगा? व्हेन विल ए ब्रिज बी बिल्ट। इन सड़कों की मरम्मत क्यों नहीं की जाएगी? ठीक है, निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो पहले हम व्हाई से सेंटेंस की शुरुआत कर लेंगे। व्हाई विल these roads not be
रिपेयर्ड। इन सड़कों की मरम्मत क्यों नहीं की जाएगी? Why will these roads not be repaired?